अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मलिक और आज फैज़ की इदारत में हम बात कर रहे हैं टैक्स के हवाले से कि टैक्स किन किन लोगों पर लागू होता है। और बहुत से इम्पोर्टेंट हम पहले भी इस हवाले से शो कर चुके हैं कि टैक्स रिटर्न्स क्या होते हैं, टैक्स कितने टाइप के होते हैं, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि टैक्स जो है वो कौन कौन लोग पे करते हैं और कितना कितना परसेंटेज जो है वो टैक्स का जो है पे करना होता है। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं माहिर टैक्सेशन अली ए रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि किन किन लोगों को टैक्स अदा करना होता है। स्पेशली जब बात करते हैं तो टैक्स इंडस्ट्री के लोग भी हैं, एग्रीकल्चर के भी हैं, सर्विस के भी हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं या बिजनेसमैन हैं उनको किस तरह से टैक्स फाइल करना होता है। देखिए, इंडस्ट्री पे बिजनेसमैन को ना रिस्ट्रिक्ट कर दें, दुकानदार भी है ना। हाँ जी जी, अच्छा ओके, अलग-अलग हो जाते हैं, ठीक है ठीक है। देखिए, होता यही जानना हमारे लिए जरूरी जितने है। लोग हैं हाँ, जिनकी आमदनी 4 लाख से ज्यादा है, ठीक है, उनको कंपलसरी है कि वो रिटर्न दाखिल ये करें। सर्विस में भी शामिल हो जाता है सबके ऊपर। ओके, ठीक ये है, जनरल रेट मैं आपको बता रहा हूँ, एक जनरल उसकी जो पैरामीटर है वो बता रहा हूँ। अब होता क्या है, सबके रेट्स अलग अलग है। अच्छा सैलरी वालों का अलग है जी, ये जरा हमें इम्पोर्टेंट अच्छा, हाँ जी बताएं। इसमें सैलरी वालों का रेट जो है वो थोड़ा सा कम रखा हुआ है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास चोरी करने का कोई तरीका नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, आपको जो एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है उसमें से पहले टैक्स काट के मिला करके वो उसके बाद वो जमा कराता है। तो इसके मतलब ये कि आप तो इसी के लिए आप लोग का रेट जो है ना सैलरी वालों का कम रखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा- सैलरी थोड़ा सा वालों को कम। कितना है? मैक्सिमम रेट तो देखिए 30% सबके हैं, सभी के सबके हैं। मगर स्लैब्स जो बढ़ते जाता है ना, सैलरी वालों का जाके वो मेरे ख्याल से जब ऊपर चला जाएगा, यानी 80 लाख 90 लाख करोड़ रुपया तो वहां फिर चला वो अलग तो ही वो होगा। जाएगा। ठीक है, बिजनेसमैन को ये होगा कि लोअर रेट के ऊपर भी ये 30% टैक्स आ जाएगा। अच्छा ठीक है, बिकॉज बिजनेसमैन का अच्छा फिर होता क्या है कि उसको फिर चेकिंग में भी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो चेकिंग भी ज़्यादा सैलरी वालों को इतना तंग भी नहीं करते हैं। तंग किसको करते हैं? बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, दुकानदारों को, बड़े दुकानदारों को छोड़े। अब आप देखिए अब ये हो गया कि जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं जिसमें बड़े बड़े दुकानें हैं वो सबको अब ऑनलाइन ऑटोमेटिकली कर दिया गवर्नमेंट के साथ। जी जी, ऑनलाइन यानी यहाँ आपने ₹1 का सेल की और वहाँ ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को पता लग गया कि ₹1 का माल यहाँ बिका है। बिक गया, ओके ओके, ठीक है, ये अब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहा है। उसमें फिर ये होगा कि जितने जो दुकानदार जो पहले छुपाते थे सेल, अब देखिए दुकानदारों को भी मैं वो नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं दुकानदार हूँ और मैं मिसाल के तौर पे ये सामान बेचता हूँ उसके अंदर, तो मुझे 5 जगह से इसके सामान आ रहा है। एक तो जो पाकिस्तान में बना हुआ है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, एक वो जो पाकिस्तान में बनता है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होता है, एक होता है स्मगलिंग का माल, एक होता है जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का माल, और फिर खेपिया वाले माल। अब देखिए, अब जब इतना जगह से माल आ रहा है तो मैं बिल किस चीज़ का काटूं? मुझे रखना तो है इसलिए कि जब कोई आता है, ग्राहक आता है तो उसको ये चाहिए, नहीं मुझे वो चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शंस भी तो होना चाहिए। अब देखिए ना, वो जब कमाई कर रहा है और उसकी कमाई जो है उससे वो कोई चीज़ खरीदता है, फिर उसको वहाँ पर जाके मुश्किल होती है अगर वो टैक्स नहीं पे करेगा तो। मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को अभी फ्यूचर में, अभी तो खैर अभी इन्होंने अभी फ्री नहीं, आहिस्ता चीज़ों, देखिए स्लोली एंड स्टडी चीज़ों को लाना चाहिए ऑन बोर्ड कि भाई ठीक है, अगर अफगान ट्रांजिट, अगर आपने स्मगल का भी माल लिया है उसको डिक्लेरेशन दे दे और उसके ऊपर जो टैक्स लगाता है वो दे दे तो वो वाइट कहलाएगा। ठीक है, ओके, सही है। टैक्स गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है ना, ले ले टैक्स, जब वो आ गया तो उससे टैक्स बस खत्म बात। ठीक है। अच्छा, इसी हवाले से ही कि ये तो हम बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं ना, जो छोटे दुकान वाले हैं, फिर उनका जो है वो कैसे अपना जो है खरीदो फरोख्त के हवाले से वो क्या वो पूरी इनवॉइसेस बनाते हैं इसके लिए? देखिए, जो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपको जो आप परचेज करती हैं तो आपको फिर बिल मिलता है। हाँ। ये आप जब बेचती हैं तो वो उसको बिल देना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहा है जी आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका फिर
अकाउंट्स रखा जाता है कि इतना माल मैंने फला से खरीदा है, इतना माल मैंने फला को बेचा है, वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें जो है ना रिकॉर्ड होती है। उसके बाद जाके साल के आखिर में पता लगता है कि जी नफा हुआ या नुकसान हुआ। अच्छा, एक और सवाल कि जो सर्विस करते हैं वो जब टैक्स पे कर रहे होते हैं, अक्सर वो अपना टैक्स रिटर्न कंपनी से नहीं लेते हैं, क्योंकि जब उनको जमा कराने के लिए कंपनी से टैक्स लेना होगा, दैट मीन्स कि कंपनी ने जमा कराया टैक्स तो उनको टैक्स रिटर्न मिलेगा ना। करेक्ट। तो वो निकलवाना जरूरी होता है। बिल्कुल, वो टैक्स चालान कहा जाता है। चालान, जी जी जी, बिल्कुल। वो हाँ। टैक्स चालान बिल्कुल लेना पड़ता है उनको। अगर वो सर्विस वाले लोग जो सालों का अब ये हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है कि अब गवर्नमेंट का जो एफपीआर का जो अपना साइट है उसके अंदर जब आपका टैक्स जहां जिसने भी काटा होगा वो आपके अकाउंट में वहां क्रेडिट नजर आएगा, आपको नजर आ जाएगा, तो चालान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नहीं पड़ेगी। ठीक है। मगर वो एक्चुअली इतना बड़ा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है जो टाइम लगेगा, एक आध साल शायद उसमें अभी भी आपको चालान लेना पड़ जाएगा, मगर एक आध साल के बाद आपको कोई चालान नहीं लेना होगा। ओके, चले, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट सवालात हो गए, स्पेशली बिजनेसमैन के हवाले से। हम थोड़ा सा इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे और घरेलू खवातीन के हवाले से कि उनको भी टैक्स देना क्या ज़रूरी होता है, थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन अभी जाएंगे हम ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद मज़ीद इस पर बात करते हैं। आप हमारे साथ ही रहेंगे। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है फैज़ की अदालत में और आज हम आपको ये बता रहे हैं कि टैक्सेशन किन किन को देना ज़रूरी है। अच्छा, अभी हमने बिजनेसमैन के हवाले से बात की, जो सर्विस करते हैं लोग उनके हवाले से बात की। अब मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या घरेलू खवातीन को भी टैक्सेशन में शामिल होना चाहिए या उनको भी वो भी टैक्स उनको भी देना ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक घरेलू खवातीन का ताल्लुक है, अगर उनके पास कोई आमदनी है और 4 लाख से ज्यादा अगर है, आमदनी मतलब कैसे होगी आमदनी? ये बहुत सारी प्राइवेट ट्यूशन दे सकते हैं घर पे। ठीक है। कोई एक्सरसाइज का क्लासेस लगा सकती हैं। ठीक है। कोई कढ़ाई सिलाई का काम कर सकती हैं। कोई डिजाइनिंग का काम जो कर रही है, डिजाइनिंग का काम भी कर रहे हैं। कोई हेयर ड्रेसिंग सलून चला ले अपने घर पे कर रहे हैं। ठीक है, सब घर पे ही करते हैं। तो जब वो घर पे कर रहे हैं तो उनको भी अगर साल के आखिर में अगर 4 लाख से ज्यादा की आमदनी हो तो उनको टैक्स देना चाहिए उसके ऊपर। देखिए, आखिर पाकिस्तान के शहरी होने के नाते पाकिस्तान के आप रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पाकिस्तान आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना, तो इसके मतलब थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से भी आना चाहिए गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ओके। और मैं ये कहता हूँ कि जितनी लेडीज़ हैं, अगर वो टैक्स देखिए अगर नहीं देंगी ना तो वो फाइलर नहीं कहलाएगी। अगर फाइलर नहीं होगी तो जब बैंक से 50,000 से ज्यादा पैसे निकालेंगे ज्यादा टैक्स कटेगा, उनका टैक्स ऑटोमेटिकली कटेगा, 0.6% कटेगा। जी जी। कल अगर पूछा जाएगा पैसे कहाँ से आए थे आपके, तो आप क्या जवाब देंगे? आपका वो भी जवाब जमा करा दो, अगर वो दे दो। अगर उनके पास जेवर या उनके पास कोई जायदाद है तो वो उसको दिखाएं क्या? उनके ऊपर भी टैक्स दिखाना चाहिए 100%। और फिर उनके ऊपर भी टैक्स आएगा क्या? नहीं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। देखिए, उमूमन जो लेडीज के लेकिन उनको फाइलर बनना जरूरी हो जाएगा फिर? नहीं, अगर वो फाइलर हैं और उनको गोशवारा जब दाखिल करते हैं तो वेल्थ स्टेटमेंट भी देना जरूरी है। ठीक है। जिसमें अपना पूरा असासा दिखाना पड़ता है। उसके अंदर ज्वेलरी जितने तोला है वो दिखा दें। ठीक है। उमूमन इनको मिलता क्या है शादी ब्याह के टाइम पे। लेकिन अगर वो फाइलर नहीं है और उनके पास जेवर है तो उसमें कोई मजाका नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम, फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। नो। ओके। ओनर ऑफ अ हाउस, अभी आपने कहा अगर कोई जायदाद है तो वो जैसे मैंने अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि अगर 500 गज से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है या 2,500 गज से ज़्यादा, और अगर वो 2,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की फ्लैट है और वो उनके नाम पे, तो उनको गोशवारा तो दाखिल करना है। फिर तो जमा करा, प्रॉपर्टी टैक्स तो जमा कराना ही होगा। प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा ये गोशवारे की बात हो रही है। ओके, ये गोशवारा इनकम टैक्स का इनकम टैक्स जमा कराएंगे, उसके बाद वेल्थ दिखाएंगे और फाइलर भी हो जाएगा। चाहे वो बाहर निकल के काम कर रही जीरो, लेकिन फिर भी उनको दिखाना जरूरी है। ठीक है, उनका बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे कि वो बताएं जरूर और जमा जरूर कराएं वो।
ठीक है। अच्छा, एक सवाल इसी से रिलेटेड ही कि जो ख़वातीन जिस तरह घर में जो काम कर रही हैं और डिज़ाइनिंग ले लें या कोई भी घरेलू दस्तकारी हो गई या कोई भी वो घर पे काम करें या कोई भी एक्सरसाइज या इसके लिए उनको मैनेजमेंट के लिए घर पे उन्होंने लोग भी हायर किए हुए होते हैं, जिस तरह कारीगर हो गए, टेलर हो गए, उनके क्या वो सैलरीज को भी दिखाएं? फिर बिल्कुल दिखाना चाहिए। ओके, उससे डिडक्शन होकर अपना जो इलेक्ट्रिसिटी डिडक्शन होके फिर जो एंड में उनका जो उनको प्रॉफिट होगा, आमदनी जो आएगी दैट इज द प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स आएगा। जी, तो इसका मतलब ये भी सब डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए कि उन्होंने किसको हायर किया हुआ है, किसको किससे काम करवा रही है। उसका शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड नंबर के हिसाब से उसको बंदे को रख लेते। ठीक है, उसको 15,000 रुपये दे रहा है महीने का, 20,000 रुपये दे रहा है, जो भी दे रहा है वो उससे फिर वो स्टैम्प करवा लेते हैं कि देखो ये मैंने फला को पेमेंट किया था, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, वो डॉक्यूमेंट हो जाता है। सही है। अच्छा, आप जितना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे उतने ही आप सुकून में रहेंगे, ये बता दिए। ठीक है, ठीक है। अगर आप जितना कम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो कल अगर पूछा जाएगा कहाँ हुआ तो आप किसका नाम लेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि 4 लाख से कम जिनकी आमदनी है सालाना, उनको नहीं फाइल करना, उनको फाइल नहीं करना, उनको फाइल कंपल्सरी फाइल नहीं कर रहा है, माँ सिवाय उनके जो 4 लाख से नीचे आमदनी हो मगर उनके पास गाड़ी हो या 250 गज की प्रॉपर्टी हो या 2000 गज का फ्लैट हो या पिछले सालों में उन्होंने रिटर्न दाखिल किया हुआ हो वगैरह। अच्छा, एक सवाल और, कोई भी इंसान नया काम शुरू करना चाहता है, बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसको पहले से ही सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन टैक्स के हवाले से जमा करानी होती है या उसको एनटीएन लेना जरूरी होता है? एनटीएन लेना जरूरी है। एनटीएन ले ले और वो वही एफबीआर का जो साइट मैंने बताया था fbr.gov.pk उसके ऊपर चले जाए, वहाँ से उनको पूरा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि एनटीएन लेने का क्या तरीक़ाकार है, एनटीएन ले ले और काम शुरू कर ले। और फिर वो उसको कोई बिजनेस अकाउंट भी अपना खोलना होता है या नहीं? अगर खोले तो बेहतर है ना, ताकि वो उसको पता तो लगे कि ये बिजनेस कि मेरे बिजनेस अकाउंट में ही जो आ रहा है जा रहा है। अच्छा, इसमें और वही वाली बात कि अगर वो उसमें सिर्फ जमा भी करा रहे हैं, जिस तरह एक शख्स है वो उसकी आमदनी, उसका आमदनी नहीं, उसने उसका सिर्फ खर्चा और जो भी रिटर्न उसका आ रहा है वो आ रहा है 50,000 रुपये, और लेकिन उसका खर्चा ही 50,000 रुपये पूरा आ रहा है, तो उसकी जीरो फिर उसकी आमदनी हो जाएगी, जीरो आमदनी, लेकिन उसको रिटर्न फिर भी जमा कराएगा, फिर भी जमा कराना होगा, लेकिन दिखाए जरूर कि ये चीजें जो है ये जमा हुई थी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, क्योंकि शो का वक्त खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा जी, जो लोग देख रहे हैं, प्लीज फाइल करें, रिटर्न कोषवारे दाखिल करें, अपने असासा बता दें। ज्यादातर लोगों के असासा जो है ना वो डिक्लेयर्ड ही होता है, सिर्फ ये कि पेपर के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, जरूर दिखाएं। जितना यहाँ टैक्स फाइलर्स ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए IMF भी ये देखती है ना कि 22 करोड़ की आबादी में आपके पास 30 लाख के टैक्स पेयर्स है, तो 1.5% ही नहीं होता है। तो कम से कम अगर जितना ये बढ़ जाएगा उतना बेहतर होगा पाकिस्तान। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। और नाजरीन, आज भी हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो किया, टैक्स के हवाले से बहुत सारी मालूमात आपको दी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर आपका भी जहन में कोई भी सवाल हो, कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, आप हमें कानूनी, हम आपको जो है उसमें 100% अपना इनपुट देंगे कि कानून के हवाले से कौन सी चीज़ किस तरह से आप इसको आगे लेकर चल सकते हैं अपनी लाइफ में। इसी तरह आज हमने आपको टैक्स के हवाले से, बहुत सारे आपके सवाल थे टैक्स के हवाले से, आज हमने यकीनन आपको उनके हवाले से जवाबात भी दिए हैं। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। डू गिव अस फीडबैक। नाजिया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।